एक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला जो बच्ची थी 15 साल की जिसका कत्ल किया गया। फिर मैंने बोला भी मैं अपनी बहन का बदला मैं खुद लूंगी खून का। मकतूला के तीनों भाइयों का, बहन का, बहनोई का, मोहल्ले वालों का, मैं सबके आपको बयान सुनवाऊंगा मेरे वीडियो के एंड में। वो तमाम बयान मौजूद हैं। को भी मालूमात होगा यही होगा कत्ल किया ऐसा, इसका हमारे को फैसला चाहिए। छुपाने की वजह से जो मर्डर या मुख्तलिफ चीजें छुपाने की वजह से केस बनता है उसको बोलते हैं 201। उस पर 7 साल की सजा होती है, फाइन होता है, 3 साल की सजा होती है, फाइन होता है। और इसमें जो मुद्दई बने हैं वो लड़की का बाप बना है जिसका नाम है अल्ताफ हुसैन। बोला बेटा कि तू अपने दिल का बोझ हल्का कर ले, कुछ हमारा भी हल्का हो जाएगा, तू सही मेरे को बता दे रूटीन क्या बनी है। फिर मेरे को उसने बोलते पुलिस का भी जो स्टेटमेंट आया है, पुलिस का स्टेटमेंट आया 14 तारीख को, उसमें भी प्रेस रिलीज जो दी गई है कि मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मेरे को लाई आर्डर आया था कलंदर से कि तुम इसकी कुर्बानी दे दो। तो मैंने बोला बेटा कुर्बानी डंगर ढोर की होती है, इंसान की कुर्बानी तो नहीं होती बेटा। तो लड़के ने बार बार अपने मामू से माफी मांगना शुरू की। माफी मांगी तो उसने पूछा क्या हुआ, बताया कि जी मैंने मेरे ख्वाब में हजरत लाल शहबाज कलंदर आए थे, उन्होंने कुर्बानी मांगी है। तो कुर्बानी मांगी तो मैंने अपनी बीवी की कुर्बानी दे दी और कोई मौजूद नहीं था। उनका जो मर्जी मेरे से मैं इसको फांसी लगाऊंगी। इसका नाम था अलीना और ये टोटल 15 साल की बच्ची थी। इस लड़के ने पहले उसके ऊपर तकिया रखा है, तकिए से दबाया है लड़की को, वो नहीं मरी है, उसका गला दबाया है, सांस घोटा है और उस बच्ची को मार दिया कि 7 कुर्बानियां मांग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवाबशाह में एक वाकया सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा था जिसमें यह था कि एक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और हजरत लाल शहबाज कलंदर की उसे ज़ियारत हुई, उन्होंने उससे कुर्बानी मांगी। अब कुर्बानी का मकसद होता है कि किसी गाय की, बकरे की, किसी भेड़ की, दुम्बे की, किसी जानवर की हलाल की कुर्बानी दी जाती है। ये क्योंकि एक जाहिल इंसान था और नशे का आदी था, नशे की वजह से इसका दिमाग खराब था, तो उसने उस कुर्बानी के नतीजे में अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वाकया चल रहा है। तो बताता चलूं कि ये सारा वाकया डे फर्स्ट से मैंने कवर किया था, टोटल स्टोरी मेरे ही अंडर थी। अब मैं पूरे नवाबशाह के साथ तमाम लोगों को, इसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ वाकया किस तरीके से पेश आया। मैं मकतूला जो बच्ची थी 15 साल की जिसका कत्ल किया गया, उसके जो वालिद साहब हैं उनका भी आपको बयान सुनवाऊंगा, उनके मकतूला के तीनों भाइयों का, बहन का, बहनोई का, मोहल्ले वालों का, मैं सबके आपको बयान सुनवाऊंगा मेरे वीडियो के एंड में। वो तमाम बयान मौजूद हैं। अब यहाँ 2 मौकिफ मौजूद हैं, एक पुलिस का मौकिफ है और एक मौकिफ घर वालों का है। अब डे फर्स्ट पे कब पता चला, वाकया पेश आया 8 तारीख को, जहां इलेक्शन की गहमा गहमी थी, सब लोग इलेक्शन में लगे हुए थे। मर्डर हुआ है 8 तारीख को और ये रिपोर्ट हुआ है 10 तारीख को और 11 तारीख को उसकी वक्कास सयाल नाम लड़के का है, 18-19 साल का शायद वो लड़का है, उसकी जो है गिरफ्तारी दी गई है 11 तारीख को। 12 तारीख को अदालत में उसे सुबह पेश किया गया है 10 बजे, 3 दिन का रिमांड लिया गया है और 15 तारीख को उसका दोबारा रिमांड लिया गया है। अब उसका जो क्राइम नंबर है वो है 48 बेटा 2024। उसके अलावा अंडर सेक्शन इस पे लगी है 302 और दूसरी लगी है 201, पाकिस्तान पेनल कोड जो होता है, जो भी अदालत का सिस्टम होता है। अब 2 दफात लगी हैं। पहली जो 302 है इसमें तो सजाए मौत है और उम्र कैद है। इसी तरीके से 201 आप लोगों ने नई दफा सुनी होगी। ये होता है कि कानून से जो है जो भी चीजें छुपाई जाती हैं, छुपाने की वजह से जो मर्डर या मुख्तलिफ चीजें छुपाने की वजह से केस बनता है उसको बोलते हैं 201। उस पर 7 साल की सजा होती है, फाइन होता है, 3 साल की सजा होती है, फाइन होता है। और इसमें जो मुद्दई बने हैं वो लड़की का बाप बना है जिसका नाम है अल्ताफ हुसैन और लड़के का नाम जो है जिसने कत्ल किया है वो वकास अहमद सयाल है। अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। शुरुआत करूं मैं आपको डे फर्स्ट से। 11 तारीख को हमें पता चला कि 10 तारीख की रात को पता चला कि इस तरीके से मर्डर हुआ है। मैं मकतूला के घर पहुंचा, उनके वालिद साहब से मेरी बात हुई, पड़ोसियों से बात हुई, इलाका वालों से, भाइयों से, बहन से, सबका एक ही मौकिफ था कि हम इलेक्शन के दिन वापस घर आए तो देखा हमारी बहन बेहोश थी, हमें लगा। हम हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि जी वो फोत हो गई है, फोत हो गई। लड़का अपने घर ले गया तदफीन के लिए। लड़का मकतूला का कजन भी था और मकतूला के वालिद जो है उसके मामू थे, तो मामू साथ वो उसकी कजन थी, तो घर में आना जाना भी था, तो रह भी इन्हीं के घर रहा था। 2-3 दिन से घरेलू कुछ इख्तलाफात थे। लड़का नशा करता था, चर्स भी पीता था, इसके अलावा हेरोइन, अफीम होती है, हेरोइन होती है, वो इस्तेमाल करता था। इसकी वजह से उसका दिमाग जो है वो घूम गया। अक्सर नशे वालों के आप देखेंगे दिमाग अजीब हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, तो वो अपनी एक्चुअल हालत में नहीं होते, वरना किसी को कत्ल करना आसान चीज नहीं है। पुलिस का भी जो स्टेटमेंट आया है, पुलिस का स्टेटमेंट आया 14 तारीख को,
उसमें भी प्रेस रिलीज जो दी गई है कि मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और घरेलू तनाज़ात पे उसने लड़की को कत्ल कर दिया। लेकिन जो डे फर्स्ट पे मैं वहां गया, मैंने मौकिफ लिया, वो ये था कि लड़के ने जिस दिन कुल था लड़की का, मतलब जो लगता है तड्डा कहा जाता है हमारे यहाँ सिंध में कि जहां लोग जाके ताजियत करते हैं, वो खत्म हुआ। तो लड़के ने बार बार अपने मामू से माफी मांगना शुरू की। माफी मांगी तो उसने पूछा क्या हुआ, बताया कि जी मैंने मेरे ख्वाब में हजरत लाल शहबाज कलंदर आए थे, उन्होंने कुर्बानी मांगी है। तो कुर्बानी मांगी तो मैंने अपनी बीवी की कुर्बानी दे दी और कोई मौजूद नहीं था। बताता चलूं, बीवी का नाम था अलीना और ये टोटल 15 साल की बच्ची थी और खुद अभी इसके 40 दिन पूरे हुए थे, बल्कि 50-55 दिन पूरे हुए थे। 2 महीने के करीब उसकी अपनी बच्ची है, डिलीवरी हुई थी। कमजोर बहुत थी माफ करना, कमजोर बहुत थी, तो उसमें हिम्मत भी नहीं थी। इस लड़के ने पहले उसके ऊपर तकिया रखा है, तकिए से दबाया है लड़की को, वो नहीं मरी है, उसका गला दबाया है, सांस घोटा है और उस बच्ची को मार दिया। मारने के बाद रोने लग गया कि मैंने कुर्बानी दे दी है। अब ये कुर्बानी बकौल उसके जो मौकिफ है उस वक्त जो मकतूला के घर वालों का था कि 7 कुर्बानियां मांग रहा है। पहले दिन जब उसने बताया तो सबने मुत्तफिका तौर पे सोचा कि गलती हो गई, नशा करता है, मुख्तलिफ चीजें उनके जहन में आई। लेकिन जब उसने 7 कुर्बानियों का नाम लिया तो सुबह मकतूला के दोनों भाई बाप जाके थाने में उस लड़के को देके आ गए। अब जब लड़के को वहां देके आ गए तो 11 तारीख की रात को, 11 तारीख की शाम को मैं पहुंचा हूं थाने। मैंने जाके मौकिफ लिया पुलिस का, तो उसमें मुझे पता चला कि उन्होंने पक्की एफआईआर अभी नहीं कटवाई है। लेकिन एसएसपी हैदर रजा साहब को जैसे ही पता चला कि इस तरीके से केस है, उन्होंने इसको रजिस्टर्ड पक्की एफआईआर कराई और फर्दर सख्त एक्शन लेने का कहा गया। तो अब जो 2 मौकिफ आ गए, एक पुलिस का आया जो 14 तारीख को प्रेस रिलीज है कि घरेलू तनाज़ात पे कत्ल हुआ है। लेकिन जो पड़ोसी अड़ोसी है, मैं आपको सारी वीडियोस वो दिखाऊंगा, अभी बयानात भी दिखाऊंगा जिसमें तमाम घर वालों के भी बयानात है, पड़ोसियों के भी हैं कि जी उसके ख्वाब में इस तरीके से आए। तो हजरत लाल शहबाज कलंदर की हाजिरी हुई और उन्होंने कुर्बानी मांग ली। बताऊं कि वहां कुछ जो कब्रिस्तान में गोरकंदे और मुख्तलिफ लोग हैं, उन्होंने उस लड़के को उस लड़की की कब्र पे मट्टी उठा के सर पे मलते हुए देखा है। मतलब ये एक नशा करके नफसियाती हो गया है कि उसने अपनी जान में कुर्बानी दे दी और फिर उसकी कब्र पे गया है बच्ची की, जाके अपने मुंह पे भी मिट्टी मली है, सर पे मली है और उस मिट्टी को वो चूम रहा था। ये वहां पे जो लोगों ने देखा, मुझे खुद हकीकत बताई। मैं खुद जब थाने गया था तो उसने मुझे बोला बस जी जो इलाही हुक्म था, ये मुजरिम ने कहा था कि जो इलाही हुक्म था। अब तनाज़ात क्या थे, कैसे थे, आप ये तमाम बयानात देखिए, ये तमाम वीडियो देखें, इसमें सबके बयानात हैं, लड़के की टोटल डिटेल है उसके अंदर। और अल्लाह ताला हम बच्चियों की, हम सब की हिफाजत फरमाए, नागहानी आफत से बचा के रखे। और अल्लाह ताला दोबारा कहूंगा, दुआ करूंगा अल्लाह ताला हम सब के लिए, हमारे घर वालों के लिए हिफाजत फरमाए। वीडियो देखिए जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। सर बच्चे गए हुए थे सारे जी जी उधर, अभी अपना वोट के ऊपर, जी जी वो घर पे कुछ मौजूद नहीं था। तो जैसे ये हमारे घर में रहते थे, 2-3 दिन से निकाला हुआ था घर से, हम चले गए वोटों के ऊपर। जैसे वापसी आए, आधा घंटा भी वोट डालने पे नहीं लगा सर हमें। जैसे आए तो बच्ची फौत हो गई थी, मार दी थी इसने। जब मारने के बावजूद फिर उठा के ले गए अस्पताल में तो मर गई। तो उन्होंने बोला पता नहीं कोई, हमने यही सोचा होगा कि उसको दिल का टेक आ गया। 2 महीने की बच्ची थी सर। फिर लेकर गए उधर, जब लाश इधर लेकर आए, फिर इधर से लाश फिर उधर लेकर गए। अभी चलो भी सास सो रहे हैं उनके, चलो भी, हमने बोला भी ले जाओ, तुम्हारी अमानत है, ले जाओ भाई तुम। जब उधर लेकर गए कोई किसी बात का चारा नहीं मिला। तो इसका जो घर वाला था वो बोलता था मुझे माफ़ कर दो मामा, मैं मामू सर उसका। उसने बोला मेरे को माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। फिर आखिर अकेला मैं बैठा हुआ था मताम पे, मैं चला गया कुदरती। मैंने बोला बस बेटा क्या बात है, तू पहले भी अभी तू माफ़ी मेरे से मांग रहा है। तो मेरे को बोलता है, फिर भी बोलता है मामू मेरे को माफ़ कर देना। मैंने बोला बेटा कोई तू अपने दिल का बोझ हल्का कर ले, कुछ हमारा भी हल्का हो जाएगा। तू सही मेरे को बता दे भी रूटीन क्या बनी है। फिर मेरे को उसने बताया, मेरे को बोलता बाबू मेरे मामा मेरे से गुनाह हो गया है। मैंने बोला फिर भी बोला बेटे किस किस गुनाह हो गया। उसने बोला गुनाह मेरे से ये हुआ है कि तेरे बच्ची को मैंने मारा है। मेरे को इलाही आर्डर आया था कलंदर से कि तुम इसकी कुर्बानी दे दो। तो मैंने बोला बेटा कुर्बानी डंगर ढोर की होती है, इंसान की कुर्बानी तो नहीं होती बेटा। मैंने बोला, फिर बोलता मामू मेरे को माफ़ कर देना। मैंने बोला बेटा अभी अल्लाह तेरे को माफ़ करेगा, हम क्या करेंगे माफ़। फिर उधर से मैं निकला हूँ, मेरे को बोलता अभी कहाँ जा रहा है मामू। मैंने बोला मैं जा रहा हूँ अपनी बहन के पास। फिर बहन के पास आया हूँ, फिर ये घर पे आ गया। जो मैंने यही बात उसने अपने
माँ बाप नहीं था, माँ के साथ यही बयान उसने दिए हैं सर। अभी कहाँ है वो, किस जगह? अभी फिर वो उसने फिर हम पुलिस तो हमने उसके पास लेकर नहीं आए, लड़के को हम गए थाने पे गए तो उसके ऊपर FIR कटवाई हमने, सिर्फ नाम उसी का लिया, दूसरे तीसरे क्या ज़रूरत है किसी को इस खून के केस में दखल अंदाजी देने का साहब। उसके बाद लड़का मैंने उधर से भेजा साइकिल मोटर पे, मैंने बोला जाओ इसको लेकर आप पुलिस के हवाले कर दो। उधर से 2 लड़के मेरे जैसे घर से निकले, उठाकर इसको पुलिस के हवाले कर दिया, केस लिखवा कर अभी हम घर पे आ गए हैं सर। कल हम घर पे आ गए थे, ये बात बनी है सर। अच्छा, आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला कि वो बच्ची फौत कैसे हुई है? नहीं बस सर, यही समझ रहे थे दिल का टेक। अगर हमें बता देता पहले, खोल देता ना कि इस बात को कि यार मैंने मारी है, कुर्बानी ये मैंने मारी है, तो फिर तो कुछ ना कुछ हम कर भी लेते। वैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था। दरगाहों पे ज्यादा जाया करता था या नहीं इधर ही खाता पीता था, नशा वगैरह करता था? नशा करता, चरस पीता था, अफीम भी किसी टाइम दिखा लेता था, और नशा नहीं था उसमें। आपकी बहन थी? मेरी बहन थी। आपको कुछ उसने कभी बताया कि मारता है या कोई टॉर्चर करता है या कोई? इसके घर पे उसके सब मेरी बहन से लड़ते भी थे, झगड़ा भी करते थे और मारता भी था मेरी बहन को बहुत दफ़ा। इधर जा रहे हैं तो फिर मेरी बहन का पता लगा, मैं उधर वोटों में थी, बोलते तेरी बहन बेहोश हो गई। उधर गई हूँ तो बोला ये तो फौत हो चुकी है मेरी बहन, और इसकी उम्र थी 12, 13, 14 साल की मेरी बहन थी। ठीक है, जब गए तो उधर से मेरे को पता नहीं लगा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, तो पता नहीं लगा कैसे ये इधर से लाश मेरे अब्बू के घर पे पड़ी थी। अब्बू को बताया, फिर मेरे को घर में मैं गई इसके फूफी के घर पे, उन्होंने बोला जो भाई इसने मारा, मेरा दिमाग फिर आउट हो गया। फिर मैंने बोला अभी मैं अपनी बहन का बदला मैं खुद लूँगी, खून का जो मर्जी मेरे से है मैं इसको फांसी लगाऊंगी। बहुत बेरहमी से उसने मारा, बहुत ही बेरहमी से, ऐसा कोई भी बेरहमी से इंसान नहीं मारता जिस तरह उसने। ठीक है, क्या लगता है? सर मैं उसका भाई लगता हूँ, और जब हम आए थे सर उसकी बाद उसकी लाश पड़ी थी और इधर रोने पिटने पड़े हुए थे, तो उसने जोरी ये कत्ल किया सर। इसकी अब गवर्नमेंट को भी हमने नहीं बताया, हम खुद अपने हाथों से पुलिस को दे के आए थे। ये पूरी बिरादरी है, हमारा मोहल्ला है सर, आप मोहल्ले पे भी चेक करोगे, जिसी को भी मालूमात होएगा यही होगा कत्ल किया है सर। इसका हमारे को फैसला चाहिए, मेहरबानी सर। कि आप इलेक्शन से वापस आए थे, आपने क्या देखा? हम जब उधर से वोट डाल के वापसी घर पे आए तो हमारी बहन सिस्टर हमारी फौत हो गई थी। फिर वहाँ पे वो लेके गए, अपने घर पे लेके चले गए, फिर वहाँ से उन्होंने दफना दिया। उसके बाद हमारे को बताया कि मैंने अपने आपकी बहन को मैंने मारा है। फिर उसको मैंने उसी टाइम उधर से पकड़ा, मोटरसाइकिल बैठा के उसको मैं थाने में खुद पेश करके आया हूँ। वहाँ पे कोई पुलिस हमारे साथ नहीं आए थे, मैं अकेला था और अकेला लेके गया था, मेरा बड़ा भाई था साथ। हम दोनों भाई से उधर से उठाया अपने खाला के लड़के को, हम थाने में पेश किया उनको। कोई पुलिस का साथ नहीं था हमारे, हम खुद अकेले लेके गए थे, घर से लेके गए थे उसको। सर हम 8 तारीख को इलेक्शन में वोट डालने के लिए गए थे, और 8 तारीख के बाद जैसे हम उधर से फारग हो गए हैं, टाइम था 12 का, 12 बजे देखा इधर बहुत रश लगा हुआ था, और मरने वाली जो थी वो मेरी साली थी। फिर उसको जब रोरी उधर से लेके उधर को उसको दफना दिया कब्रिस्तान में। जब वो 1 दिन के बाद हमें पता चला कि ये बच्ची को मारा गया है, फिर हमने उसके ऊपर केस कराना शुरू कर दिया सर, एक्शन उठाया उसके ऊपर, यही बात है। और थाने क्या, कैसे, कौन लेके गया थाने? इसको थाने लेके गया उसका भाई, लड़की का भाई लेके गया। ठीक है।